Good morning, student. Today we are going to learn positive to comparative degree. My name is Sri Sanat Kumar Taide from Purar Village Municipal Secondary School, Malad East. Today, you might have known about these degrees. So we will see one by one what is the degree. Today, to convert the positive degree into comparative degrees. You very well know there are three types of degrees of comparison. That is, first type is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. In these three degrees, we have to learn about how to compare the thing which each other. So first we will learn degree. Before converting it into this positive degree क्या है ये हमें पता होना चाहिए, बहुत आवश्यक है कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है. एग्जाम्पल के तौर से लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. मेरी इज ए क्लेवर गर्ल. मेरी एक होशियार लड़की है. ये वाक्य है कि मेरी इज अ क्लेवर गर्ल. इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव जैसे हम पूछते हैं कि वो कैसी लड़की है, तो हमें एडजेक्टिव मिलेगा. होशियार लड़की है, क्लेवर. हाउ द गर्ल मेरी इज, तो मेरी इज अ क्लेवर गर्ल. तो उसे हमें पहले एडजेक्टिव पहचानना आना चाहिए वाक्य का. तो एडजेक्टिव इसमें क्या है? क्लेवर. तो यहाँ हमें मेरी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है. एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. तो यहाँ जो गर्ल है, नाउन है मेरी, उसको क्वालिफाई कर रहा है क्लेवर. तो क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है. तो हमें इसके लिए पहले एडजेक्टिव पहचानना जरूरी होता है. नाउ इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव क्लेवर इज यूज्ड which denotes, वो हमें दर्शाता है द सिंपल क्वालिटी. एक साधारण क्वालिटी मेरी के अंदर क्या है वो हमें दर्शाता है, वो हमें बताता है क्लेवर वर्ड कि मेरी होशियार लड़की है. क्वालिटी इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री में वही होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये हमें वो दर्शाता है. तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कि उस व्यक्ति के अंदर, उस वस्तु के अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है. वो क्वालिटी बताने वाला जो शब्द है उससे ही डिग्री डिसाइड होती है, और इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. तो उस व्यक्ति के अंदर सिंपल क्वालिटी की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कितनी है, किससे ज्यादा है, ये पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता है. पॉजिटिव डिग्री में खाली होता है कि उस इंसान के अंदर क्वालिटी एग्जिस्ट है या नहीं है. Simple quality is said to be in the positive degree. It is used when no comparison is made. In positive degree में comparison नहीं होता है. Positive degree में खाली उस इंसान के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस प्राणी के अंदर वो गुण है, ये बताया जाता है. उसमें किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु के साथ कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री में नहीं होती है. पॉजिटिव डिग्री में खाली ओनली मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वालिटी, मीन्स उस इंसान के अंदर खाली ये गुण है, ये क्वालिटी है, ये बताया जाता है पॉजिटिव डिग्री में. तो पॉजिटिव डिग्री में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं किया जाता है, और तभी इसका उपयोग होता है. इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. तो पॉजिटिव डिग्री आपको क्लियर हुई होगी. अभी जब भी हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पहले पहचानना, कोई भी, जैसे कोई भी डिसीज या कोई भी चीज हमारे अंदर होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. उससे हम पहचानते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिसीज. सो हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री पहचानने के लिए भी कुछ ऐसे लक्षण है, ऐसे कुछ गुण है, उस वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया गया है. फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. वो क्या होता है? एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है.
उसको कोई सफिक्स प्रीफिक्स लग के वो नहीं आता है, एक नॉर्मल फॉर्म में वो गुण दर्शाता है पॉजिटिव डिग्री में। अभी दूसरा गुण है, इन द पॉजिटिव डिग्री एन एडजेक्टिव ऑफर्स नो कंपैरिजन, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमें कंपैरिजन ऑफर नहीं करता है, उसमें कोई दूसरे वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ उसकी कंपैरिजन नहीं की होती है। इन द पॉजिटिव डिग्री एन एडजेक्टिव ऑफर्स नो कंपैरिजन, इट ओनली टेल्स अस द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, ऑब्जेक्ट के, उस पर्सन के, उस एनिमल के अंदर इस गुण का अस्तित्व है। जैसे मेरी इज अ क्लेवर गर्ल, उमा इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, राम इज अ गुड बॉय। तो क्या है कि राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन कितना अच्छा है, किससे अच्छा है, ये उसमें नहीं होता है, खाली उस इंसान के अंदर गुड, ये एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी है, इतना उसमें बताया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं, रिच, जैसे मेरी इज अ रिच गर्ल, रिच गर्ल, तो वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी, उसके पास पैसा है, ये है, गाड़ी है, बंगलो है, इसलिए वो रिच है। जैसे रमन इज अ हैप्पी बॉय, रमन इज अ हैप्पी बॉय, वो एक आनंदी लड़का है। कोई सैड भी हो सकता है, उसके अंदर हैप्पीनेस की क्वालिटी है, हैप्पी वो रह सकता है। जैसे सीता इज अ प्रेटी प्रेटी गर्ल, प्रेटी क्या है, क्वालिटी है उसकी, तो वो क्वालिटी उससे उसके पास है, प्रेटी गर्ल, तो सीता इज अ प्रेटी गर्ल। तो प्रेटी, हैप्पी, रिच, जो भी एडजेक्टिव होते हैं वो खाली एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। और इन पॉजिटिव डिग्री में कंस्ट्रक्शंस कैसी हो सकती है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, मतलब पॉजिटिव डिग्री में एज का उपयोग होता है और उसके बीच में एडजेक्टिव आता है, या तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री, जब हम वाक्य को कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमें पहले वाक्य पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से डिग्री का वाक्य है। तो इसके लिए ये कुछ चीजें जो है वो हमें आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, इसलिए हमें आवश्यक है। तो इन चीजों का आप इन जो लक्षण या जो वर्ड्स है इनको आप ध्यान में रखोगे तो आपको इजीली पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई होगी। पॉजिटिव डिग्री, once again I will repeat these points. Positive degree is the normal form of adjective. In the positive degree, an adjective offers no comparison. It only tells us the existence of quality. एग्जाम्पल दिए हमने, रिच, हैप्पी, प्रेटी। इन पॉजिटिव डिग्री एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ऐसी रचना होती है, और सो प्लस एडजेक्टिव और एज, ऐसी भी रचना हमें दिखाई देती है। अभी हम पॉजिटिव, हमारा टॉपिक क्या है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। नाउ अभी हमने पॉजिटिव देखा कि पॉजिटिव डिग्री में क्या कैसे होता है, कौन से वर्ड्स आते हैं। तो अभी हम कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री? सो एग्जांपल, अभी कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपैरिजन की होगी। पिंकी इज अ क्लेवरर देन मेरी, अभी पिंकी इज अ क्लेवरर देन मेरी, पॉजिटिव डिग्री में क्या था, मेरी इज अ क्लेवर गर्ल, लेकिन अब दूसरे के साथ तुलना की जा रही है, पिंकी इज अ क्लेवरर देन मेरी, मतलब मेरी से पिंकी ज्यादा होशियार है। सो इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव, अभी यहाँ भी एडजेक्टिव पहचानना हमें आना चाहिए, क्लेवर, क्लेवर को क्लेवरर ईआर लग के क्लेवरर बना है। टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है कि पिंकी व्हेन कंपेयर्ड विथ मेरी, जब पिंकी की मेरी के साथ तुलना की जाती है, खाली मेरी के बारे में बताएंगे, क्लेवर गर्ल है तो पॉजिटिव डिग्री, लेकिन पिंकी या कोई और लड़की के साथ उसकी अगर तुलना की जाती है, मींस दूसरे व्यक्ति के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, तो मेरी हैज मोर क्लेवरनेस। तो इसमें क्या है कि दूसरे के साथ तुलना जब की तो ये इससे ज्यादा होशियार है, इसमें बताया जाता है कि ये उससे ज्यादा होशियार है। तो दोनों के बीच में तुलना आई, जब हम इस एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ है, एक लड़की दूसरे लड़की से होशियार है, इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं,
तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। तो मेरी इज अ क्लेवर, पिंकी इज क्लेवरर देन मेरी, सो इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। इसलिए कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन की जाती है। इट इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड आर कंपेयर टुगेदर। मींस दोनों आर पर्सन, क्लास मतलब वर्ग नहीं, या क्लास मतलब एक ही काइंड, एक ही प्रकार के दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में तुलना करनी होती है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करना होता है। लेकिन while doing comparison between two person or thing, we have to use only comparative degree, and so we have learnt it with the help of the example Pinky is a cleverer than Mary। हुई कंपैरेटिव डिग्री। अभी डिग्री है, ये हम कैसे पहचानेंगे, इसे हम कैसे पहचान सकेंगे कि इस वाक्य के अंदर कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है। तो उसके भी कुछ कुछ वर्ड्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कंपैरेटिव डिग्री। इस वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री है, यह हमें पहचानना आवश्यक है, हम पहचानेंगे। ये समस्या हिंट्स उसके ऊपर देखते हैं कि हमें इजीली ये पहचान में आना जरूरी है। सो कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय द कंजंक्शन देन। कंजंक्शन देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन देन आता है। तो देन जिसमें है वो कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जाम्पल उसके लिए हमने दिया है, अनिल इज वाइजर देन सुनील। अनिल क्या है, सुनील से ज्यादा शाना है। शाना मतलब होशियार, वाइजर। अनिल इज अ वाइजर देन सुनील, सुनील से वो वाइजर है। तो इसमें क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री है, देन, देन आया हुआ, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है। एग्जाम्पल दूसरा, बट समटाइम कंपैरेटिव इज यूज्ड विदाउट देन आल्सो। अभी देन तो मैक्सिमम टाइम पे देन होता ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस ऐसी होती है, अपवादात्मक परिस्थितियां ऐसी होती है कि कंपैरेटिव इज यूज्ड विदाउट देन, कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो विदाउट देन भी उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कौन से वाक्य है, एक्सेप्शनल वाक्य, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री को विदाउट देन भी उपयोग में लाया जाता है। हमने उसकी पहली पहचान क्या है कि उसमें देन आता है, मैक्सिमम सेंटेंस में देन आता ही है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं वो विदाउट देन भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो एग्जाम्पल है, द पुअर फेलो हैड सीन हैप्पियर डेज। द पुअर फेलो हैड सीन हैप्पियर डेज। तो हैप्पियर डेज, तो ईआर लगा हुआ भी वर्ड जो होते हैं उसमें कंपैरेटिव डिग्री पाई जाती है। तो इसमें कुछ सफिक्सेस होते हैं, द सफिक्सेस लाइक आर एंड ईआर एंड द प्रीफिक्सेस लाइक मोर। अभी आर मैंने लिया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम आगे रूल्स में देखेंगे कि वो ईआर ही लग के आता है, लेकिन ई पहले से उसमें एग्जिस्ट होता है, इसलिए हम आर समझने के लिए वहां लिखे हैं। नहीं तो ईआर एंड द प्रीफिक्सेस लाइक मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, जैसे मोर और ईआर जैसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। एडजेक्टिव को जो है प्रीफिक्स है मोर और सफिक्स है ईआर। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है, एडजेक्टिव के बाद में लगता है, उसको सफिक्स बोलते हैं। और जो मोर वो पहले, प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स ये एडजेक्टिव के पहले लगता है, तो उसे मोर कहते, उसे प्रीफिक्स कहते हैं।
तो वो मोर प्रीफिक्स के रूप में आता है और ईआर सफिक्स के रूप में आता है। जैसे यह वर्ड है एबल, ABLE, तो अभी ई है तो इसको खाली आर लगेगा, एबलर। अभी यहाँ BOLD, बोल्ड, तो इसको खाली आर लगा, बोल्डर। अभी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल में क्या है, 2 से ज्यादा सिलेबल है। ब, ट, फ, ल, ऐसे 4 सिलेबल है उसमें, तो इसलिए वहां 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं, वहां मोर का उपयोग होता है। यह हम आगे और रूल्स में देखेंगे। तो हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? तो कंपैरेटिव डिग्री जनरली फॉलोड बाय द कंजंक्शन देन। कंजंक्शन देन उसमें तो आता ही आता है, लेकिन सम टाइम्स विदाउट देन भी कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसका एग्जांपल है द पुअर फेलो हैड सीन हैप्पियर डेज, तो ईआर या मोर उसके अंदर लगा हुआ होता है। The suffixes like er and the prefix like more is used. So we have seen the examples like able, abler, bold, bolder, beautiful and more beautiful. तो इससे हमें ये आसानी होगी, इससे हमें बहुत आसान जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री एक्चुअली होती क्या है और उससे कैसे पहचानना है। अभी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अभी कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म की जाती है? क्योंकि वाक्य में अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करना होता है। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके क्या नियम्स हैं वो हम देखेंगे। अभी देखिए कि कंपैरेटिव इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग er टू द पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव डिग्री है उससे अभी क्लेवर, तो क्लेवर को हमने क्या ऐड किया, er ऐड किया, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया क्लेवर, क्लेवरर। एग्जाम्पल है या स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, तो इसका ये पॉजिटिव डिग्री है तो उसको दर्शाता है, तो इसको हम ER डिग्री हुआ। वीक, वीक, वीकर, तो इससे हम को कंप्लीट फॉर्म E only R is added to the form of comparative to form comparative। जैसे पॉजिटिव डिग्री के एंड्स में E आया है, जैसे हमने एबल देखा, तो एबल में E ऑलरेडी है, तो वहां हम क्या करते हैं, खाली R ऐड करके उसको कंपैरेटिव फॉर्म करते हैं। जैसे एबल से एबलर, ब्रेव, BRAVE, तो यहाँ E ऑलरेडी है तो हमें ब्रेवर बनाने के लिए खाली R लगाना होगा। अभी यहाँ HIGH, हाई, हाई को हम ER लगाए, हायर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको ऐड करके हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में फॉर्म करते हैं। सो व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपको पता है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होते हैं, तो AEIOU ये क्या है, वोवेल्स है, और बाकी जो है वो कंसोनेंट है। तो अभी इसमें जैसे हम प्रॉपरली फोनेटिक्स का स्टडी करेंगे तो उसमें कंसोनेंट और वोवेल वो डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मली जो हम देखते हैं वो यही है। सो द कंसोनेंट इज प्रीसीडेड बाय शॉर्ट वोवेल। अभी जो कंसोनेंट होता है, व्यंजन होता है, वो शॉर्ट वोवेल से प्रीसीडेड होता है, उसके पहले शॉर्ट वोवेल आता है। द फाइनल कंसोनेंट इज डबल्ड एंड ER एडेड टू फॉर्म कंपैरेटिव। अभी क्या होता है कि जो फाइनल कंसोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, तो उसको ER लग के फिर उसका पॉजिटिव डिग्री बनता है। एग्जाम्पल से हम और क्लियर करेंगे, आपको क्लियर होगा। अभी देखो BIG, बिग, बिग में G क्या है, G एक कंसोनेंट है, उसके पहले क्या है, I आया हुआ है, तो I क्या है, वोवेल है, तो इसमें ये क्या है, थोड़ा रस्व फॉर्म में आया है, बिग, बिग, ऐसा ऐसा लॉन्ग फॉर्म में नहीं आया है, तो बिग तो शॉर्ट वोवेल है, तो G के पहले I आया है इसलिए G डबल हुआ, तो उसका बिगर। जब हम कंसोनेंट लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में कंसोनेंट आता है और कंसोनेंट के पहले स्वर होता है, वोवेल होता है, शॉर्ट वोवेल होता है,
तो उसे कंसोनेंट को डबल किया जाता है जो लास्ट वाला होता है, और फिर उसको ER ऐड किया जाता है। जैसे बिग, बिगर। यहाँ FIT फिट, फिट के पहले भी आई है, टी के पहले, तो ये हुआ फिटर, FITTER। तो टी जो कंसोनेंट है वो डबल हुआ। उसके बाद है हॉट, HOT, हॉट। तो टी के पहले ओ आया, इसलिए हॉटर, टी को डबल लेंगे, हॉटर, उसका कंपेरेटिव डिग्री बनेगा हॉटर। उसके बाद है सैड, सैड, सैड के पहले भी ए आया, तो डी, डी जो है डी के पहले प्रीसीडेड बाय ए शॉर्ट वोवेल, so the consonant D will be repeated, that will, the word will form sadder, SADDER, in a comparative degree. If the positive and the Y is changed into I and ER is added to form the comparative. अभी ER कब हम लगाएंगे? इस डिग्रीज को जैसे ER लगाते हैं तो ER लगाने के जो नियम है वो हम देख रहे हैं। इफ द पॉजिटिव एंड इन Y, जैसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव Y वर्ड से लेटर से खत्म होता है, एंड द Y इज प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट, और Y के पहले अगर कंसोनेंट आता है, द Y इज चेंज्ड इनटू I, और Y का फिर क्या होता है? I होता है, एंड बाद में उसको ER लगाया जाता है। ER इज एडेड टू फॉर्म द कंपेरेटिव। अब यहां देखिए ड्राई, DRY, Y है, लास्ट में एडजेक्टिव के Y है, उसके पहले R, ये कंसोनेंट आया हुआ है, इसलिए Y का क्या होगा? I होगा। तो ड्राई का ड्रायर, DRIER, और उसको ER लग के कंपेरेटिव बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी, HAPPY, Y का I हुआ और ER उसका बना। उसके बाद है प्रेटी, PRETTY, Y के पहले कंसोनेंट आया है T, यहाँ P कंसोनेंट था, यहाँ T कंसोनेंट है, तो T के पहले कंसोनेंट आया है Y के पहले, तो Y का I होगा, तो PRETTIER, तो प्रेटियर। मीन्स कंपेरेटिव डिग्री बनाते वक्त इफ द पॉजिटिव end in Y and the Y is preceded by a consonant, the Y is changed into I and ER is added to form the comparative. For example, dry, drier, happy, happier, pretty, prettier. But if Y is preceded by a vowel sound, the Y is not changed into I when ER is added. नियम क्या है कि कंसोन Y के पहले कंसोनेंट है तो Y का I होता है। अभी नेक्स्ट है, इफ Y के पहले अगर वोवेल आता है तो Y का I नहीं होता है, Y का I नहीं होता है और उसको ER एडेड किया जाता है। एग्जाम्पल है ग्रे, GREY, Y के पहले क्या आया? ये वोवेल है, तो वोवेल साउंड आने की वजह से Y का I नहीं हुआ और GREYER, ये एग्जाम्पल में आया। दूसरा है गे, GAY, गेयर, तो वो उसको Y जैसे ही रहता है, ग्रे, ग्रेयर, तो Y रहता है और ER लगता है क्योंकि Y के पहले वोवेल साउंड आया हुआ है, लेकिन जब कंसोनेंट आता है तो Y का I होके ER लगता है। थोड़ा सा वाइस वर्सा है, थोड़ा आप ध्यान में रखो तो आपको आसानी जाएगी। अभी ऑल एडजेक्टिव्स मोर देन 2 syllables, सभी विशेषण जो मोर देन 2 syllables, जिसमें 2 से ज्यादा syllables होते हैं, एंड मेनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables, एंड मेनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables, और 2 syllable के ज्यादा से एडजेक्टिव जो होते हैं, मेनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables फ्रॉम द कंपेरेटिव बाय एडिंग द वर्ड मोर। मींस ऐसे जो एडजेक्टिव है जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल है, और ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स है जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स है, वो मोर लेके अपना कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। मतलब उनके पहले जो है वो मोर लगाना होता है। जैसे ब्यूटीफुल,
मोर ब्यूटीफुल। इसमें आप में सिलेबल स्प्लिटिंग आपको थोड़ा आना चाहिए और पहचानना चाहिए कि सिलेबल होता क्या है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड में क्या है, 4 सिलेबल है, ब ट फ ल, तो मोर ब्यूटीफुल, तो उसके पहले मोर आया। उसके बाद है करेजियस, करेजियस, तो इसमें भी 2 से ज्यादा सिलेबल है, तो मोर करेजियस। प्लीजेंट, प्लीजेंट, प ल स ट, मोर प्लीजेंट, तो उसके पहले मोर प्लीजेंट ये आएगा। तो मोर लगने से भी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होती है। ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा या बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं, उनके पहले मोर लगाया जाता है, डिग्री बनाई जाती है। बाय इरेगुलर वेज, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वो होता है जैसे बैड का ओर्स, अभी इसको ना बैडर लगेगा इसके है, ये जो आप उसको पढ़ के या याद करके भी आप ध्यान में रख सकते हो। इरेगुलर फॉर्मेशन, जैसे बैड का ओर्स, बैड ओर्स और सुपरलेटिव ओस्ट होता है, लेकिन हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव देख रहे हैं, इसलिए बैड का ओर्स, गुड का बेटर, मच का मोर, नेक्स्ट है गुड बेटर, गुड का बेटर, हिंड का हिंडर, लेट का लेटर, लिटल का लेस, मेनी का मोर, मच का मोर, नाय का नायर, ओल्ड का ओल्डर या एल्डर, ये सारे वर्ड्स जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं और उसका इरेगुलर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री आप ध्यान में रख सकते हो, जहां ओर्स, बेटर या मोर जैसे वर्ड आए हुए हैं वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। अभी हाउ टू चेंज द डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, अभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करना है ये हम देखेंगे। जैसे वाक्य दिया है आपको पॉजिटिव डिग्री का, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी एक वाक्य मैं दे रहा हूं, एग्जांपल है, मैडोना इज एज टॉल एज क्रिस्टीना। अभी 2 लड़कियों के बीच में तुलना की गई है, मैडोना और क्रिस्टीना की। तो यहां बताया गया है कि मैडोना इज एज टॉल एज क्रिस्टीना, तो यहाँ क्या है कि मैडोना और क्रिस्टीना दोनों सेम हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब तुलना नहीं है। तो मैडोना इज एज टॉल एज क्रिस्टीना, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री का उदाहरण है, एज आया हुआ है। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई with the help of as that it is the an example of positive degree. So आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा एग्जाम में कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में उसे चेंज करना है। तो उसमें क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। जैसे क्रिस्टीना को शुरुआत में लेना होगा, जो लास्ट में सब्जेक्ट आता है उसको फर्स्ट में लेते हैं। क्रिस्टीना हेल्पिंग वर्ब इज है, इज नॉट टॉलर, तो नॉट है तो नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और नॉट है तो निकाल देना है। ऐसा इसका एक सिंपल रूल है। क्रिस्टीना इज नॉट टॉलर, अभी टॉल को ईआर लगेगा, टॉलर देन मैडोना, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन कंजंक्शन यूज करते हैं, देन मैडोना। एग्जाम्पल्स और एक कुछ एग्जाम्पल है, अभी लंदन इज नॉट सो क्राउडेड एज मुंबई, अभी सो एज आया हुआ है, तो सो एज जहां लगता है वहां पॉजिटिव डिग्री होती है, तो यहाँ नॉट लग के आया है, तो नॉट अभी हमें निकालना पड़ेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन यूज करते हैं। अभी यहाँ देखो सब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, मुंबई को लास्ट में है तो शुरुआत में लेंगे, मुंबई हेल्पिंग वर्ब इज है, इज मोर क्राउडेड, अभी क्राउडेड क्या है, क्राउड, इसमें 2 से ज्यादा सिलेबल है, इसलिए इसका मोर हम शुरुआत में लेंगे, मोर क्राउडेड, मुंबई इज मोर क्राउडेड देन लंदन, और देन लेके फर्स्ट सब्जेक्ट जो है लास्ट में लिखेंगे, मुंबई इज मोर क्राउडेड देन लंदन। दूसरा वाक्य है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, दिनेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश, दिनेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश,
तो रमेश को शुरुआत में लेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज लेंगे, नॉट निकाल देंगे कंपेरेटिव डिग्री क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में नॉट आया हुआ है, तो सो एज निकाल देंगे पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड्स है, और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, और देन लिख के दिनेश जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लेंगे। अभी पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है, नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। मतलब नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड, मतलब गोल्ड इतना प्रेशियस कोई अन्य मेटल नहीं है। अभी यहाँ पॉजिटिव डिग्री में नो अदर वर्ड आया है और एज भी आया है, नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। अभी हम शुरुआत में गोल्ड लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज है, और प्रेशियस, प्रेशियस में क्या है, दो से ज्यादा सिलेबल है इसलिए मोर यूज हुआ, मोर प्रेशियस, देन आया एनी अदर, नो अदर के बाद फिर कंपेरेटिव डिग्री में क्या आता है, एनी अदर, देन एनी अदर आता है, और मेटल जो फर्स्ट होता है वो हमें जो लास्ट में लिखना होता है सब्जेक्ट। अभी नथिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, नथिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन, मतलब शिक्षा इतना कुछ भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ नथिंग का उपयोग आया हुआ है, किया गया है, तो हम लिखेंगे कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब इज है, इंपॉर्टेंट क्या है, दो से ज्यादा सिलेबल है इसके, उसके पहले मोर आएगा, मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, जहां नथिंग है पॉजिटिव में तो कंपेरेटिव में एनीथिंग आएगा, देन के बाद ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, नो अदर मैन इन मुंबई इज एज रिच एज मिस्टर अंबानी। नो अदर का यूज है, कंपेरेटिव डिग्री हम बना रहे हैं, मिस्टर अंबानी शुरुआत में आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज आएगा, रिच का रिचर होगा, ध्यान लगेगा, नो अदर का एनी अदर होता है, तो ध्यान एनी अदर, मैन इन मुंबई, मैन इन मुंबई। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है जिसमें वेरी फ्यू का उपयोग किया गया है। अभी वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ थिएटर, वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ थिएटर इन इंडिया आर एज ओल्ड एज पपेट थिएटर, पपेट शो होता था ना, पपेट शो थिएटर, तो वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ थिएटर्स, वेरी फ्यू का प्रयोग है शुरुआत में, फॉर्म्स ऑफ थिएटर इन इंडिया आर एज ओल्ड एज पपेट थिएटर, यहाँ फॉर्म्स है मतलब थिएटर्स का प्लूरल है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो कंपेरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम पपेट थिएटर्स, पपेट थिएटर क्या है, एक सिंगुलर है तो यहाँ इज हम यूज करेंगे, पपेट थिएटर इज ओल्ड का ओल्डर होगा, ओल्डर देन मोस्ट अदर फॉर्म ऑफ थिएटर इन इंडिया, वेरी फ्यू अगर है तो देन के बाद मोस्ट अदर आएगा, वेरी फ्यू के बाद मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ थिएटर इन इंडिया, मतलब पपेट थिएटर ये सबसे पुराना अन्य थिएटरों से, भारत के सभी अन्य थिएटरों से थिएटर का प्रकार है। नेक्स्ट वाक्य है पॉजिटिव डिग्री का, अ बी इज नॉट एज बिजी एज आई एम, तो बिजी को वाई है तो उसको आई, क्योंकि उसके पहले कंसोनेंट आया है तो उसका आई होगा, बिजियर, आई एम बिजियर देन द बी, इट इज एन सिंपल एग्जाम्पल। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, पीडी, डूइंग नथिंग इज नॉट एज गुड एज डूइंग समथिंग, अभी या इसका आएगा डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, गुड का बेटर बन गया, और ध्यान लगा के डूइंग नथिंग जो शुरुआत का सब्जेक्ट था वो अंत में आया। अभी और वेरी फ्यू का वाक्य है, वेरी फ्यू फिलोसोफर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज एरिस्टोटल, मतलब दुनिया के कुछ गिने चुने फिलोसोफर ही एरिस्टोटल इतने महान हैं, तो उसका कंपेरेटिव डिग्री, एरिस्टोटल इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। अभी यह क्या होता, एनी अदर फिलोसोफर मतलब दुनिया के सभी फिलोसोफर से ज्यादा, लेकिन कुछ फिलोसोफर एरिस्टोटल इतने ग्रेट है इसलिए वहां एरिस्टोटल इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, मतलब बाकी अन्य फिलोसोफर्स इन द वर्ल्ड का प्रयोग वहां किया गया है।
तो अभी कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते वक्त कुछ इश्यूज है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करते वक्त कुछ इश्यूज है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। डोंट फॉर्म डबल कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री हमें फॉर्म नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल, ही इज मोर स्मार्टर देन मी, स्मार्टर्स, तो मोर स्मार्टर, मोर और ईआर दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, डबल कंपैरेटिव होगा तो उसमें प्रॉब्लम जाएगी। डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा चीजों के बीच में तुलना करते वक्त कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री में उसका प्रयोग होता है। उदाहरण है, आउट ऑफ जैक, जील एंड पीटर, या क्या है, तीन लोग हैं, जैक, जील एंड पीटर, जील इज द स्मार्टर। तो यहाँ ये पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री रॉन्ग होगी। तो ऐसी तुलना हमने नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। द वर्ड सुपेरियर, इंफेरियर, सीनियर, जूनियर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। तो ये जो वर्ड्स अगर वाक्य में है तो ये टू को फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ देन, देन की जगह टू यूज होता है। एग्जांपल, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, ये कपड़ा वो कपड़े अच्छा है। तो सुपीरियर देन दैट नहीं, सुपीरियर टू दैट। दे आर ऑल जूनियर टू मी, जूनियर देन मी नहीं, दे आर ऑल जूनियर टू मी, वो मुझे, और दे ऑल आर, तो टू आके इसका हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, you are showing so many example. The right side had been written the DP and DC. What is that meaning? That is positive degree and comparative degree. Okay. Okay, sir. Sir, can you explain me once again for the positive What? degree? Which point? Positive degree. Positive degree. Yes, sir. What is exactly what is your doubt? In positive degree, I have already told, just simple quality is mentioned there. Okay. In simple quality is mentioned, and पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें क्या खाली क्वालिटी दर्शाई जाती है, किसी दूसरे के साथ, दूसरे क्वालिटी के साथ तुलना उसमें की नहीं होती है। तो पॉजिटिव डिग्री में हमें ये पहचानना खाली ये है कि वहां एज का प्रयोग होता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो खाली सिंपल क्वालिटी दर्शाता है, वो किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना नहीं की जाती है। Okay, sir. Thank you, sir. Any other doubts? Good morning, sir. Good morning. What is comparative degree? Comparative degree in where the two persons are compared in the sentence with the help of adjective, and adjective is followed with the prefix suffix er or prefix more. Okay. तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट और थिंग। द कंपैरेटिव डिग्री, जैसे पिंकी इज क्लेवरर देन मेरी, मेरी और पिंकी के बीच में यहाँ तुलना आई हुई है, और जहां ईआर या मोर आपको दिखाई देता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। एनी अदर? Thank you, sir.
हेलो सर जी। हाँ, सर किसी का डाउट नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट देके एक लाइन में बता के फिर लीव कर सकते हैं। okay, okay. Dear students, today we have learned the positive to comparative degree, how the positive degree is formed and how to change positive degree into comparative degree. Thank you very much.